नाज़रीन, आपने ये मिसाल यकीनन सुन रखी होगी कि जो दूसरों को गिराने के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें जा गिरता है। आज इसकी जिंदा मिसाल, ताज़ा मिसाल कह लें, मैं आपको दिखाऊंगी। आगाज़ करती हूँ एक वाक़ये से, बड़ा दिलचस्प वाक़या, बड़ा इंजॉय करेंगे, सीखेंगे। एक गधा अपने लंबे कान झील में देखकर बहुत खुश हो रहा था। अपने बराबर में खड़े हाथी से कहने लगा, देखो मेरे कान कितने अच्छे हैं, पूरे जंगल में ऐसे कान किसी के नहीं हो सकते। हाथी ने कहा कि भाई गरूर करना अच्छी बात नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हें कान दिए हैं तो मुझे सूंड दी है, देखो ज़रा कितनी अच्छी है, मगर मैं कभी नहीं सोच सकता कि जो मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं। मगर गधा गधा था, गधे की समझ में बात कहाँ आनी थी, नहीं आई। वो अपनी खुशी में मस्त वहाँ से थोड़ा आगे गया तो उसे एक बंदर नज़र आया। गधे ने बंदर से कहा, वही जो पहले कहा हाथी से, कि देखो मेरे कान कितने अच्छे हैं, तुम्हारे कान कितने छोटे हैं। बंदर बड़ा ज़हीन निकला, वो फ़ौरन कहने लगा, ऐसे लंबे लंबे कान तो खरगोश के भी हैं। गधा तेज़ी से चिल्लाता हुआ कहने लगा कि अच्छा चलो खरगोश के पास चलते हैं। तो उसने सोचा कि चलो हम खरगोश के पास चले जाते हैं। अब वो जब वहाँ गया तो वो सो रहा था। गधे ने देखा तो देखने के बाद कहा कि इसके कान भी इतने ही लंबे हैं, ये कैसे हो गया। गधे को ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि इसके अलावा, यानी गधे के अलावा किसी और के भी इतने लंबे लंबे कान हो सकते हैं। उसने फ़ौरन सोचा कि किसी तरह खरगोश के कान ही काट दिए जाएं, फिर सिर्फ मेरे कान लंबे रह जाएंगे। गधा फ़ौरन लूमड़ी के पास गया। उसने पूछा कि बाजी आपसे एक काम है। लूमड़ी के पूछने पर गधे ने उसे बताया कि खरगोश के कान काटने हैं, कोई तरकीब बताओ, ज़रा आसान सी तरकीब बताना। लूमड़ी ने कहा कि क्या मुश्किल है, भेड़िए के पास जाओ और उससे कहो कि खरगोश के कान बहुत जायकेदार होते हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो सो रहा है, तुम जाकर उसके कान खा लो, ऐसा कहो। गधा फ़ौरन भेड़िए के पास चला गया लूमड़ी बाजी की एडवाइस सुनने के बाद, और उससे यही बात कह दी। अब जो भेड़िया है वो राज़ी हो गया और खुशी खुशी गधे के साथ खरगोश के पास चला गया उसके कान खाने। खरगोश लेटा हुआ था मगर उसकी आंखें खुली थीं। भेड़िए ने कहा, ये तो जाग रहा है। गधा बोला, भेड़िए भाई हम यहीं खड़े होकर इंतज़ार करते हैं, जैसे ही ये सोने का बंदोबस्त करेगा या इसको नींद आएगी, सोएगा, तो तुम्हें काम करना है कि तुम इसके कान खा लेना। गधा और भेड़िया दोनों वहाँ खड़े हो गए। वो दोनों समझिए कि पूरी रात वहाँ खड़े रहे, मगर खरगोश आंखें खोले उन्हें देखता रहा। वो बिल्कुल खामोश था मगर सो भी नहीं रहा था। भेड़िए को अचानक गुस्सा आ गया। उसने दिल में सोचा, खरगोश तो सोने का नाम ही नहीं ले रहा, गधे को शिकार कर लेता हूँ। उसने गधे को करीब बुलाया और अचानक हमला करके उसका एक कान काट लिया। गधा तकलीफ से तड़पने लगा। काफ़ी दिनों बाद जब गधे का कान कुछ ठीक हुआ तो उसने एक दिन खरगोश के पास जाकर कहा कि, और उससे पूछा कि तुम रात में सोते क्यों नहीं हो। खरगोश ने कहा कि मेरे गधे भाई ऐसी कोई बात नहीं, मैं रात में सोता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि मैं जब भी सोता हूँ तो मेरी आंखें खुली रहती हैं। जब गधे को ये मालूम हो गया तो उसने खरगोश से कहा, मेरी समझ में आ गया कि जो दूसरों को गिराने के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें जा गिरता है। लेकिन मैं दोबारा पूछूंगी कि हुआ क्या। कोई भी काम जब किया जाता है तो रिजल्ट्स के लिए किया जाता है ना। नारे तो लगवा लिए, पैसा भी बहा दिया इन्होंने पानी की तरह, लेकिन हुआ क्या। नारों से क्या अचीव, जो बुनियादी ज़रूरियात है कि रोटी तो मिले लोगों को, पीने का साफ पानी तो मिले, वो भी ना मिले और बिल कम आए, ज़्यादा मतलब इतने बिल आ रहे हैं कि लोगों की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं, कहाँ से दें इतने बिल। लोगों को इस बात से वाकई गर्ज नहीं कि किसका एहतसाब हो रहा है, कौन बाहर है, कौन जेल में। मैं लोगों की बात कर रही हूँ। बहुत कम लोग हैं जो इतना ज़्यादा अक्लो शऊर रखते होंगे कि वो चाह रहे होंगे कि जिस सिस्टम के मुताबिक, कानून के मुताबिक इन लोगों को पकड़ा जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों की मैं राय आप तक पहुँचा रही हूँ। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं कि उनकी जो अशिया ज़रूरियात हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा जो यूज़ होती हैं, वो उनको अवेलेबल हों और रोज़गार के मौके वयसर हों, जिसका कि वादा किया गया था बहुत बहुत नौकरियां मिलेंगी। अच्छा सदीक, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये कितना अच्छा एक मैसेज गया है, एक इतना अच्छा पैगाम गया कि एक बहुत सीरियस इशू है, कौमी इशू है, पाकिस्तान का नेशनल इशू है। सोशल मीडिया पे बहुत फजूल सी चीज़ें गर्दिश कर रही थी। तमाम लोग देखते हैं सोशल मीडिया, वज़ीर आज़म भी देखते हैं, तमाम लोग देखते हैं, कोई ऐसा नहीं जो सोशल मीडिया आज के ज़माने में यूज़ ना करता हो। फेसबुक, ट्विटर, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी गर्दिश कर रही थी कि कुछ लोग जो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो बड़ा एतराज़ कर रहे थे, पता नहीं वो क्या
चाह रहे थे, वो क्या कहना चाह रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब अवाम को भी तो एक रोल, एक किरदार अदा करना है ना, जो इनके तमाम पार्टीज के फॉलोअर्स हैं उनको भी मैच्योरिटी का मुजाहिरा करना है कि वो क्या चाहते थे। तो बड़ी कनेक्टिंग सी स्टोरी मेरे जहन में आ गई। फवाद चौधरी साहब ने ये कुछ दिन पहले क्या हरकत की आपको पता है, उनका कारनामा ही कह सकते हैं हम लोग, क्या कहें अब। मतलब एक एंकर को आप मारना शुरू कर दें, आपको उसकी किसी बात पे गुस्सा है, इख्तलाफ है, आपको लगता है कि उसने आपकी पगड़ी उछाली, आप हत्या की इज्जत का दावा कर दें जाके। आप तो खुद कानून को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्या हमारे यहाँ कोर्ट्स नहीं है, आप कोर्ट में चले जाएं। आप वहाँ जाके शादी की तकरीब में पहले आपने एक एंकर पर तशद्दुद शुरू कर दिया, वो मामला जी रफा दफा हुआ, फिर आपने दूसरे को तशद्दुद का निशाना बना दिया। फिर मैं सुन रही थी फवाद चौधरी साहब को कि किस तरह वो क्लियरेंस दे रहे थे इस पूरे वाकये की। फिर मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुना कि उन्होंने आगे से क्या इनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सी गलतियां हमारी अपनी भी हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर समी इब्राहिम साहब के वाकये को बहुत सीरियस लिया जाता तो दूसरा एंकर इनके हत्थे ना चढ़ता। अब दूसरे को भी अगर सीरियस नहीं लिया जाएगा, सॉरी टू से, अब तीसरा कौन होगा? सदीक पता नहीं कौन होगा। वो आप भी हो सकते हैं, वैसे मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। देखिए बात यह है पाकिस्तान में, हम बात करनी बंद कर दें।